आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 18 पढ़ने वाले हैं। कौन सा? पार्ट 18। 18वां पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास विषय से। पहला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? देखो, तो पांडव कितने थे? पांडव पांडव जो थे वो 5 भाई थे। इन पांचों की शादी किससे हुई थी? तो द्रौपदी से। ठीक है। लेकिन इसमें जो भीम थे, भीम, फिर उनकी शादी हिडिंबा से होती है। किसकी? वह हिडिंबा से जो है वो क्या हुआ था, तो उनको जो है वो एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो घटोत्कच रखा गया था। ठीक है। तो घटोत्कच जब किसका पुत्र था, तो कहिएगा भीम का। किसका? भीम का। दोनों में भीम है तो कहिए आप ठीक लिखा लीजिएगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? ठीक है। तो दुर्योधन की माँ कौन थी? क्वेश्चन पूछा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी, तो याद रखिएगा गंधारी। ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषद की संख्या जो है कितनी होती है? 108। वेद की संख्या पूछता है, वेदांग। विवाह का प्रकार? 8। महाजनपद? 16। पुराण? 18। महाभारत में पर्व? 18। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तभी आपको बताया पुराणों की संख्या कितनी होती है। एक पुराणों की संख्या 18। ठीक है। उपनिषद का होता है, उपनिषद होता है 108। कौरव की संख्या? अगला क्वेश्चन, कौरव की संख्या कितनी थी? कौरव की, किसकी? कौरव। बताए थे महाभारत का युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौन कौन शामिल थे? तो पांडव और कौरव। पांडव की संख्या 5, कौरव की संख्या 100। कौरव की संख्या कितनी थी? 100 थी। कितनी? 100। हिंदी का हम क्वेश्चन देखेंगे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो जो मालती के पति का नाम क्या था? तो अगर सबसे पहले फिर से, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। तो महेश्वर को तो गैंग्रीन, गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ठीक है। किस बीमारी का? गैंग्रीन नामक बीमारी का। तो हम गैंग्रीन का ऑपरेशन करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, रोज कहानी कौन सा पात्र एकदम प्रेरित पेशा से जुड़ा? आपको बताया कि मालती का पति, मालती का पति क्या नाम था? महेश्वर। ठीक है। तो महेश्वर जो तो क्या करता था, तो गैंग्रीन, गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करता था। गैंग्रीन क्या है? तभी आपको बताया गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है। एक कांटा चुभने से होता है। क्या से होता है? कांटा चुभने पर। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करता था? गैंग्रीन का। महेश्वर और महेश्वर और मालती के संतान का नाम क्या था? टीटी था। क्या नाम था? टीटी था।
भूगोल का पहला क्वेश्चन है कॉफी उत्पादक राज्य। आपके विश्व परिचय के अनुसार गन्ना, गेहूं, चाय। तो इसके बाद सब याद रखिए, गन्ना का उत्तर प्रदेश है, गेहूं का भी उत्तर प्रदेश है, चाय का असम है। और देखिए कॉफी का जो है वो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। कॉफी कौन है? कर्नाटक है। तो कॉफी का उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। दूसरा प्रश्न है खरीफ फसल किस ऋतु में, खरीफ यानी जो चावल वगैरह बोया जाता है। तो इसका याद रखिएगा, जून से सितंबर। अगर रबी फसल कुछ है अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च। तीसरा क्वेश्चन है रबी फसल की ऋतु समय क्या है? आपको बताया अभी, अक्टूबर से मार्च। और खरीफ का पूछता है, खरीफ को क्या है? जून से सितंबर। निम्नलिखित में कौन पेय फसल है? पेय यानी पीने वाला। निम्नलिखित में कौन पीने वाला फसल है? देखो चाय भी है, कॉफी भी है, दोनों हो जाएगा। क्या जाएगा? दोनों जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सिंचाई के साधन है, तालाब से भी सिंचाई होता है, कुआं से भी होता है, नहर से भी होता है। उनमें से सभी हो जाएगा और सभी हो जाएगा। 5 नंबर। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? क्वेश्चन क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव। तो देखो सोवियत संघ का एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सोवियत संघ का गठन 1917 में हुआ था, नवंबर या बोल्शेविक तो सबसे पहले जो नेता बने थे वो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। 1917 से लेकर 24 तक। फिर स्टालिन थे, उसके बाद से निकिता ख्रुश्चेव बनती। कौन? निकिता बनते हैं, निकिता ख्रुश्चेव। आपका 1954 से 64 तक। फिर ब्रेजनेव आते हैं, ठीक है, ये आपका 64 से 82 तक। और अंत में, सबसे अंत में मिखाइल गोर्बाचेव। ये जो बनते हैं 1985 में, अंत में 91। अंत में क्या होता है, इनको एल्पसीन जो है वह चुनाव होता है और ये जीत जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो सोवियत संघ के महासचिव। कौन थे? सोवियत संघ के महासचिव थे। ब्रेजनेव आपको पता है ना, अभी दस बताया। ब्रेजनेव किस देश के थे? तो सोवियत संघ के। किस देश के? सोवियत संघ के। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो एल्त्सिन। कौन बने थे? एल्त्सिन। चौथा नंबर है लेनिन का शासन काल था, यानी कब से कब तक शासन किए थे? 1917 से 1924 तक। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? नवंबर क्रांति। ठीक है, इसी को
बोल्शेविक क्रांति, या रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हो सकता है। संस्कृत का फर्स्ट क्वेश्चन उपसर्ग है विहार। विहार, तो विहार में उपसर्ग क्या है? तो विभोर। हाँ, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गच्छन्ति में कौन सा लकार है? तब पढ़ेंगे ती, तो अंति, ती तो अंति, ये सब जो लिखे आपका लट लकार का सूत्र है। किस लकार का? लट लकार का। तो गच्छन्ति में कौन सा लकार है? तब तो ये लट लकार है, ऑप्शन नंबर बी लट लकार। गश्ती में मूल रूप क्या है? तो देखो, गश्ती जो है वो गम से निकल के बना। गम जो है हमेशा गश में टूटता है, ठीक है ना। तो गम, कौन सा? गम। ये तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गम। चूहिया को किस पक्षी ने पकड़ लिया था? कि चूहिया को किसने पकड़ लिया था? कि बाज। किसने? बाज। अब मुन्नी के पास उसको गिराती है। मुन्नी के पास, मुन्नी का नाम था सलनकायन। चूहिया को किस पक्षी ने पकड़ लिया था? बाज। पांच पिता किससे कहा गया? पांच पिता जो है जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, सभी को कहा गया है। होम साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। तो अपने की मानव की जो आवश्यकता है, मूल आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी कहने का मतलब क्या हो गया? भोजन। कपड़ा कहने का मतलब वस्त्र। मकान कहने का मतलब आवास। तो कौन नहीं है? मनोरंजन। तो सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा होता है कि इशारा करके, ठीक है ना। अब इसको आप अपने मन से याद रखिएगा। इशारा करके, इशारा करके किसी को बुलाया जाता है। तो इशारा करके किसको बुलाया जाता है? तो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, यानी जो नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते, उनको इशारा करके बुलाया जाता है। बच्चों में असमर्थता कब हो सकती है? बच्चों जो है असमर्थ होते हैं, कब से हो सकती है? तो याद रखिएगा, हमेशा, जब कभी भी मतलब हो सकता है, जन्म के समय से, ठीक है, जन्म के पहले से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात में से सभी लोग कभी भी बच्चे जो असमर्थ हो सकते हैं, उनके कुछ टूट फूट सकता है। दुखद संवेद का उदाहरण है, दुख वाला संवेद का उदाहरण क्या है? तो क्रोध। क्या है? क्रोध। दुख संवेद का उदाहरण क्या है? तो क्रोध है। प्राकृतिक असमर्थता होती है, प्राकृतिक जो असमर्थता होती है कब से होती है? तो जन्म से होती है। जब जन्म होता है ना, तो मान लेते हैं कि कोई हड्डी होने होता है या फिर कुछ प्राकृतिक जो है वो गलतियां होती है, तो आपका जन्म से। द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक, ठीक है। पैट्रियोटिक मतलब तो देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति। पोएम यानी कविता, यानी चारों में से कौन जगह देशभक्ति कविता है? तो 10 सोल्जर। कौन सा? 10 सोल्जर। 10 सोल्जर। दूसरा कि द पोएम डैश इज ए सोनेट। कौन सा पोएम सोनेट है? तो याद रखिएगा 10 सोल्जर। सोनेट कहने का मतलब 14 लाइन्स। कितने? 14 लाइन। द पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा सोनेट। क्या चीज? सोनेट। चौथा नंबर क्वेश्चन, द पोएट सेड दैट इंग्लैंड इज लाइक ए हेवन, यानी स्वर्ग। यानी पोएट कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड जो है वही क्या है? तो इंग्लैंड एक स्वर्ग है, यानी हेवन है। पांचवा कि द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ एज रिचर्ड डैश ऑफ इंग्लैंड, रिचर्ड डस्ट। रिचर्ड डस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? डस्ट हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। ये आपका पार्ट 18 हो गया कंप्लीट।